हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज फिगर शोज पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास 100 ग्राम. फाइंड द इम्पल्स एट टी इज इक्वल टू 0 एंड एट टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड. सो क्वेश्चन में बोला कि यहाँ पर एक पार्टिकल है जिसका मास है 100 ग्राम, उसका पोजीशन टाइम ग्राफ गिवन है. हमें इसके लिए इम्पल्स की वैल्यूज़ को बताना है एट टाइम टी इज इक्वल टू 0 सेकंड पर और टी इज इक्वल टू 4 सेकंड पर. तो सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को. नोट डाउन करेंगे पहले अपना की कॉन्सेप्ट. तो की कॉन्सेप्ट में हम देखेंगे इम्पल्स के बारे में कि इम्पल्स होता क्या है. सो बेसिकली इम्पल्स को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं. कहीं कहीं आपको जे से भी लिखा हुआ मिल जाएगा, तो यहाँ पर आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो इम्पल्स हमारा जस्ट चेंज इन मोमेंटम होता है. ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, डेल्टा पी, मतलब चेंज इन मोमेंटम. चेंज इन मोमेंटम. और ये मोमेंटम किसका होगा, किसी बॉडी का या पार्टिकल का, जिसके बारे में बात हो रही होगी. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू डेल्टा पी है. डेल्टा पी मतलब चेंज इन मोमेंटम, मतलब मास इंटू मोमेंटम हमारा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी. तो m इंटू वी माइनस यू. ठीक है, ये हो गया हमारा इम्पल्स का फार्मूला. ये दूसरा फार्मूला भी इसका होता है जो दिखाता है आई इज इक्वल टू फोर्स के साथ रिलेशन. आई इज इक्वल टू द फोर्स इंटू चेंज इन टाइम, दैट इज डेल्टा डी. ठीक है, हम यहाँ पर m इंटू वी माइनस यू का यूज़ करेंगे. तो आते हैं प्रॉब्लम पर. तो प्रॉब्लम में पहले हम फिगर को एनालाइज करते हैं. तो फिगर में यहाँ पर दो पॉइंट्स गिवन है, 0 से 8. ठीक है, यहाँ पर हमारा जो पार्टिकल है वो धीरे धीरे पोजीशन को चेंज कर रहा है और टाइम भी यहाँ पर वेरी करी. तो अगर पॉइंट ओ पर जब टाइम हमारा 0 सेकंड है, इस पर अगर इसकी स्पीड को हम ले लें, इनिशियल स्पीड u1 ले लें और फाइनल स्पीड यहाँ पर v1 ले लें, और ऐसे ही पार्टिकल की स्पीड को पॉइंट ए पर देखें तो इसकी इनिशियल स्पीड हो जाएगी u2 और फाइनल स्पीड v2 हो जाएगी. तो ये दो पॉइंट हमने कंसिडर कर लिए. और जो वेलोसिटी होती है वो होता है हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, दैट इज dx/dt. ठीक है, या फिर हम इसको लिख सकते हैं x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1. मतलब जो हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ होगा उसका अगर हम स्लोप निकाल लें तो हमें v की वैल्यू मिल जाएगी. तो हम देखते हैं एट टी इज इक्वल टू 0 पर. तो टी इज इक्वल टू 0 पर जब हमारा पार्टिकल जस्ट स्टार्ट हो रहा है मूव करना, तो उसकी जो इनिशियल स्पीड होगी दैट इज u1, ये तो 0 होगी. और हम v1 को फाइंड कर लेंगे विथ हेल्प ऑफ द स्लोप फार्मूला. तो x2 माइनस x1 अगर करेंगे तो x2 हमारे यहाँ पर 2 है माइनस 0 डिवाइडेड बाई टाइम हमारा कितना है 4 माइनस 0. तो ये जगह हमारा 1/2, यहाँ से 0.5 मीटर पर सेकेंड हमारा इसकी स्पीड निकल करके आ जाएगी एट टी इज इक्वल टू 0 सेकेंड पर फाइनल स्पीड. ठीक है, तो जो इम्पल्स निकलेगा I1 एट टी इज इक्वल टू 0 वो हो जाएगा हमारा m टाइम्स v माइनस यू. v माइनस यू मतलब v1 माइनस u1. m की वैल्यू है 100 ग्राम मतलब 0.1 किलोग्राम इंटू v1 की वैल्यू 0.5 और ये माइनस 0. तो यहाँ से जो I1 निकल करके आ जाएगा वो आएगा हमारा 0.05 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. ठीक है, ये हमारा इम्पल्स हो गया पहले केस के लिए. अब हम सेकंड केस में आते हैं जब हमारा t इज इक्वल टू 4 सेकेंड है. ठीक है, तो एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पर ये पॉइंट हमें यहाँ पर मिलेगा. तो अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर देखें तो जो हमारा u2 है, u2 मतलब उसकी इनिशियल स्पीड, तो u2 हमारी v1 के बराबर होगी. ठीक है, क्योंकि ये v1 ही हमारा u2 यहाँ पर कन्वर्ट हो जा रहा है. और हम v2 को यहाँ पर 0 दिखा देंगे क्योंकि यहाँ पर अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर देखें तो हमारा जो स्लोप है इस लाइन का वो क्या है, 0 है. तो v2 हमारा 0 हो गया. देयरफॉर जो I2 निकल करके आएगा इम्पल्स, I2 इज इक्वल टू m हमारा 0.1 हो गया, v2 की वैल्यू होगी 0 माइनस u2 मतलब v1. तो यहाँ पर वैल्यूज डालेंगे 0.1, 0 माइनस 0.5. तो यहाँ से वैल्यू निकल कर आएगी माइनस ऑफ 0.05 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. ठीक है, ये हमारा इम्पल्स हो गया एट टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड पर. तो क्वेश्चन में हमें यही बोला था बताने के लिए कि टी इज इक्वल टू 0 सेकेंड पर कितना इम्पल्स होगा. तो हमारा निकल करके आ गया 0.05 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. और एट टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड पर हमारा निकल करके आ गया माइनस ऑफ 0.05 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. तो ये रहा हमारे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. थैंक यू.